नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में एक बड़ा हादसा टल गया जब एक हेली एम्बुलेंस की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान तकनीक की खराबी आ गई। हादसा उस समय हुआ जब हेलीकॉप्टर 2 डॉक्टरों को लेकर केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड कर रहा था। लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा अचानक से टूट गया, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई। तो देखिए, उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में एक बड़ा हादसा टल गया जब एक हेली एम्बुलेंस की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आ गई और इस दौरान यहां पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये वही हेलीकॉप्टर है जो हादसे का शिकार हुआ है। सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर का जो पिछला हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। केदारनाथ धाम में यह हेलीकॉप्टर आज क्रैश हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर का पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। एम्स का सरकारी हेलीकॉप्टर ये बताया जा रहा है। यानी तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर एम्स का सरकारी हेलीकॉप्टर है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो देखिए, ये इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। मौके पर अफरा तफरी मची है, लेकिन राहत भरी खबर ये रही है कि इस दौरान जनहानि नहीं हुई है। सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में बीजेपी ने आज हल्द्वानी में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो वहीं सांसद अजय भट्ट के साथ नैनीताल के सभी बीजेपी विधायक और जिला कमेटी ने हजारों लोगों के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर भारत के एकजुट होने का संदेश भी दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना के शौर्य, वैभव, पराक्रम को नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज भारत बदल गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प का परिणाम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है। इसके साथ ही सीएम धामी ने आगे क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहले ही कहा था कि हम इन दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे, इन आतंकवादियों को, इन अलगाववादियों को, इन जिहादियों को ऐसा जवाब देंगे कि कभी वो भारत की ओर मुंह उठाकर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और उनकी स्पष्ट नीति के कारण से, मजबूत नेतृत्व के कारण से आज आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक वार करने में सफल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के अवसर पर देश भर में आयोजित हो रही तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, भाइयों बहनों, ये मात्र एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना के अदम्य साहस, अदम्य शौर्य और पराक्रम को नमन करने का, उनको प्रोत्साहन करने का एक अवसर है। खबरों में आगे बढ़ेंगी। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है। दोहा गोल्डन लीग में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। जैवलिन थ्रो में पहली बार नीरज ने 90 मीटर का आंकड़ा पार किया और 90.23 मीटर का भाला फेंका है। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि भारत को आप पर गर्व है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। एक्स पर सीएम धामी ने लिखा है कि नीरज चोपड़ा को नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के हजारों खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भविष्य में भी ऐसे ही स्वर्णिम इतिहास रचते रहेंगे। चमोली में शिक्षा, स्वास्थ्य और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सभागार में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां जनता दरबार में 110 शिकायतें मिली, जिनमें से कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही शिक्षकों की कमी को लेकर कहा है कि एलटी में 1500 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है।
तो जल्द ही 100% शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मौके पर शिक्षकों की कमी को लेकर उन्होंने कहा है कि एलटी में 1500 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। जल्द ही जनपद को 100% शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। कहा है कि हमारी सरकार लगातार जनता के बीच रहकर काम कर रही है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति राजकीय कन्या विद्यालय नेगवाड़ द्वारा हाई स्कूल को उच्चीकृत करने को लेकर प्रभारी मंत्री ने मुख्य शिक्षाधिकारी प्रस्ताव देने और रायका इंटर कॉलेज, अलकापुरी, बैरखना जूनियर हाई स्कूल, सुनाव कानोल में शिक्षकों की कमी को लेकर व्यवस्था पर शिक्षक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 3 विद्यालयों में विद्युत संयोजन की समस्या को लेकर उन्होंने मुख्य शिक्षाधिकारी को विद्यालय में जहां जहां बिजली के संयोजन नहीं किए गए उनकी लिस्ट साझा करने के निर्देश दिए और आश्वासन दिया कि शीघ्र ही सभी विद्यालयों में विद्युत संयोजन किया जाएगा। जडी ब्यूटी संस्था से बड़द्वारा सड़क का सौंदर्यीकरण और डामरीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैतरणी पपियाड़ा सड़क में गड्ढों और नालियों की सफाई को लेकर भी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सड़क पर अधूरे पुल के निर्माण को लेकर भी कैबिनेट मंत्री की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोटद्वार में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई को नमन करते हुए तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर स्थानीय विधायक रितु खंडूरी, लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत, जिला अध्यक्ष राजगौरव नौटियाल, मेयर शैलेंद्र रावत के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। इससे पहले सांसद बनूली पौड़ी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और पौड़ी में यात्रा के दौरान राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक राजकुमार पौड़ी, बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल किशोर के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। पूरे देश में इस वक्त मैं देख रहा हूँ हर नगर में तिरंगा यात्रा हमें दिखाई दे रही है। अगर आप सोशल मीडिया में भी देखेंगे पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर के तिरंगा हाथ पे लेके हमारी जो सेना है उसने जिस तरह से पराक्रम दिखाया है उस सब के सम्मान में उनको आभार और धन्यवाद के लिए हम देख रहे हैं यात्राएं निकल रही है। और आने वाले समय में जो ऐसा लगता है कि गांव-गांव तक और सोसाइटी और छोटे छोटे गांव तक भी पहुंचने वाली है। लोगों में एक जज्बा है, जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक हमारी सेना ने इस बार सिखाया है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद और उसके जो साथ में लोग हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे, उस सब से लोग बड़े प्रभावित हैं और लोगों को लगता है कि इस बार अलग तरीके से अब चीज़ों को किया जाता है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर एयर स्ट्राइक हुई, इस बार आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, तो बहुत लोगों में लगता है कि इस तरीके से आतंकवाद को जो जवाब दिया है उससे लोग प्रभावित और दिल्ली हर लोग अपना तिरंगा यात्रा में आ रहे हैं। हम लोग भी उनका आभार कर रहे हैं और वाकई लोगों में जज्बा देखिए बनता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। शौर्य, पराक्रम, देशभक्ति और एकता का महोत्सव यहाँ पर देखने को मिला है। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर प्रदेश भर में विश्व पर्यावरण दिवस से और मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान में प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों सहित पूरे प्रदेश में 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सचिवालय में इस अभियान की तैयारियों को लेकर सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता जागरूकता और पौधारोपण अभियान 5 जून से जुलाई माह के अंत तक चलाया जाएगा। तो देखिए, जुलाई महीने के अंत में यह अभियान चलाया जाएगा, यानी तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की यहाँ पर कवायद की जा रही है। यानी अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सचिवालय में इस अभियान की तैयारियों को लेकर सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता जागरूकता और पौधारोपण अभियान 5 जून से जुलाई माह के अंत तक चलाया जाएगा।
अभियान के तहत 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है और सभी से यह आशा की गई है कि इन पौधों को लगाने के बाद इनकी देखरेख भी की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आधुनिक तकनीक पर आधारित ई-रूपी प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए भी 4 महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों का शुभारंभ करते हुए कहा है कि सरकार जल्द ही प्रदेश में फ्लावर और हनी पॉलिसी भी तैयार करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि ई-रूपी प्रणाली राज्य के अन्नदाताओं के लिए एक नई पहल है। ई-रूपी प्रणाली किसानों के लिए पारदर्शी, तेज और बिचौलिया मुक्त डिजिटल भुगतान का नया माध्यम बनेगी। तो देखिए, प्रदेश की फ्लावर और हनी पॉलिसी जल्द ही तैयार होगी और ऐसे में ई-रूपी प्रणाली और नई कृषि नीतियों का शुभारंभ भी किया गया है, यानी जनता को इसका सीधा लाभ दिया जाएगा। अगली खबर नैनीताल से है, जहां वह पुलिस का दबंग चेहरा सामने आया, जहां कुछ युवक और युवतियों को पुलिस वालों ने रोकते हुए बहस हो गई, जिसका लड़की वीडियो बनाने लगी तो तभी पुलिस वाले ने लड़की ने थप्पड़ जड़ दिया और ये सब कुछ ऑन कैमरा हुआ। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन मौन है, तो वहीं पीड़ित लड़की की सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो देखिए, पुलिस वाले ने लड़की को जोरदार से थप्पड़ जड़ दिया और ये सब कुछ ऑन एयर कैमरा हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन अभी तक मौन नजर आ रहा है। तो देखिए, खबर नैनीताल से है, जहां पुलिस का दबंगई चेहरा सामने आया। कुछ युवक और युवतियों को पुलिस वालों ने रोका तो बहस हो गई, जिसका लड़की वीडियो बनाने लगी तो तभी पुलिसकर्मी ने लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। अगली खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी ने क्लास फर्स्ट डिवीजन के साथ ही 81% नंबर लाने वाले स्कूल के छात्रों को सम्मानित किया। साथ ही फर्स्ट आए छात्रों को मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी छात्रों और उनके अभिभावकों को मिठाई भी वितरित की गई। तो देखिए, फर्स्ट आए छात्रों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, शील्ड देकर उनको सम्मानित किया है, हौसला अफजाई किया गया है। साथ ही सभी छात्रों और उनके अभिभावकों को मिठाई भी वितरित की गई है। रुद्रप्रयाग में जल्द ही एक नई पार्किंग सुविधा का निर्माण होने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गई इस महत्वपूर्ण घोषणा को अब प्रशासन जल्द ही पूरा करने जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने भूमि का निरीक्षण किया। रुद्रप्रयाग देखिए, फाटा में बड़ी पार्किंग बनेगी और श्रद्धालुओं को बड़ी सहूलियत मिलेगी। तो जनपद के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने फाटा के रविग्राम में ग्रामीणों द्वारा दिखाई गई भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया है और इस पार्किंग के लिए ग्रामीणों ने स्वयं पहल करते हुए अपनी निजी भूमि प्रशासन को देने का निर्णय लिया है, जिससे मुख्यमंत्री की योजना को धरातल पर उतारने में सहूलियत मिल सके। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने निरीक्षण के बाद बताया कि ये परियोजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा घोषित की गई थी, लेकिन पार्किंग के लिए वन भूमि प्राप्त करने में अड़चनें आ रही थी। ऐसे में प्रशासन द्वारा स्थानीय ग्रामीणों से संपर्क साधा गया, जिन्होंने सकारात्मक रुख अपनाते हुए अपनी निजी भूमि देने में सहमति जताई है। तो फाटा पार्किंग जो है माननीय मुख्यमंत्री की योजना में समावेशित पार्ट है और इसमें जो है एक बार देखा गया था तो वन भूमि की एक दिक्कत आ रही थी, तो हम लोगों ने लोगों से आह्वान किया कि वो अपनी इसके लिए ज़मीन दें। तो ज़मीन में से तो एक ज़मीन लोगों ने, जो हमारे के प्रधान थे वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, तो जो विधायक की हमारी प्रतिनिधि हैं जमलो की मैडम, तो उन लोगों ने एक संयुक्त रूप से कहा कि हम लोग एक जो प्राइवेट ज़मीन है, लैंड है, उसके लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं
तो उनकी बैठक रखी गई है और वो उन्होंने एक एनओसी देने के लिए तैयार हुए हैं वो लोग। अगली खबर चमोली से है, जहां नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के वन रक्षक की स्थानांतरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं वन कर्मियों की मांग को लेकर विभाग की संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने एनडीबीआर के स्थानांतरण की मांग उठाई, जिसके बाद मोर्चा की ओर से कार्य बहिष्कार, तालाबंदी समेत धरना दिया गया। इसके बाद प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव के साथ एनडीबीआर के स्थानांतरण का आश्वासन भी दिया गया है। अगली खबर देहरादून से है, जहां मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से वृद्ध पौधारोपण और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश में 2 लाख पौधे रोपे जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के निर्देश पर प्रदेश भर में विश्व पर्यावरण दिवस से वृद्ध पौधारोपण और मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत होगी। तो देखिए, मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर तमाम जो कवायद है उत्तराखंड सरकार की ओर से की जा रही है। चीफ की ओर से इसके तहत प्रदेश में करीब 2 लाख पौधे भी रोपे जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के निर्देश पर इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश भर में मौसम लगातार बदल रहा है, तो कहीं तेज हवाएं चलने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो कहीं गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक तापमान में हल्की गिरावट आई है। 17 मई तक प्रदेश में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। कल यानी 18 मई से मौसम साफ रहेगा, लेकिन 19 मई के बाद फिर से प्रदेश भर में बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बारिश के दौरान नदी नालों और गदेरों से दूर रहने की सलाह भी दी है। तो 18 मई को मौसम साफ रहेगा, ये आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, लेकिन आज कहीं पर छिटपुट बारिश भी देखने को मिली है। प्रदेश भर में लगातार बदलता हुआ मौसम नजर आ रहा है। साथ ही जो यात्रा कर रहे हैं लोग जो है या जो घूमने आए हैं विजिटर्स हैं, तो उनको ये चाहिए कि भाई गाढ़ गदेरों के आसपास जो है वो ना रहें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस पे एकदम तेज़ बारिश गिर रही हो और उसकी वजह से जल स्तर उसमें बढ़ सकता है। तो वो चीज़ को अवॉइड करना है कि ऐसी जगहों में खड़े ना हो कि जहाँ पे कि जल स्तर बढ़ सकता है या नदी नालों से वो दूर रहें। तो मैं समझता फिर और कोई दिक्कत उसमें आवागमन में नहीं है। तो यही प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी। आज भी इसी तरह की एक्टिविटी, कल भी आप देखेंगे तो कल भी एक्टिविटी करीब करीब ऐसी है। हालांकि इंटेंसिटी वाइज देखूंगा तो थोड़ा कल जो है वो कम रहेगी, फिर भी हल्की एक्टिविटी स्कैटर्ड जो है कुछ जगहों तक की वो कल भी मिलेगी। तो इस तरह से 18 में हालांकि थोड़ा मौसम साफ हो जाएगा। अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उसमें छुटपुट या कुमाऊं रीजन की जो हिल्स है, लाइट एक्टिविटी की संभावना का दुखा है, तो कोई विशेष नहीं है। तो देखिए, 19 मई के बाद बारिश के आसार उत्तराखंड में जताए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश भर में क्योंकि मौसम लगातार अपना रंग रूप दिखाता हुआ नजर आ रहा है, कई तेज़ हवाएं हैं तो कहीं गर्मी प्रचंड रूप अपना दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि 19 मई को बारिश हो सकती है। 19 मई के बाद बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि 17 और 18 मई को मौसम साफ रहने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया जा रहा है। लोगों से भी लगातार सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। चारधाम यात्रा में आने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं उनसे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है और मौसम अपना रंग रूप दिखा रहा है, तो मौसम विभाग की जो गाइडलाइंस जारी है उसको देखकर ही अपनी यात्रा को आगे करें। तो देखिए, उत्तराखंड में मौसम लगातार बदल रहा है। कहीं पर तेज़ हवाएं चल रही हैं तो कहीं पर बारिश भी देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में 17 और 18 मई को यह आशंका जताई गई है कि मौसम साफ रह सकता है, लेकिन 19 मई के बाद
प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि यहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है। और वहीं दूसरी ओर जब चारधाम यात्रा में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं तो उनको ये सलाह दी जा रही है, उनको ये एडवाइस किया जा रहा है कि जो मौसम विभाग की ओर से गाइडलाइंस जारी की जा रही है उनको देखते हुए ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। और फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।